दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है। कल ही बन चुका था और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि उड़ीसा के भागों पर है, जिसके कारण आने वाली 24 सितंबर में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई भागों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। और इस सिस्टम का असर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दिखाई देने वाला है। और इधर मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। और इसके अलावा भी दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की यानी कि चीन के समुद्र में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक तूफान बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 25 या 26 सितंबर तक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। तब तक ये सिस्टम थोड़ा कमजोर भी हो चुका होगा और आगे बढ़ चुका होगा, यानी कि ज़्यादा आगे तो ये नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये सिस्टम दोबारा से यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा 25 या 26 सितंबर के आसपास, ये फिर से ताकतवर होगा। और जो थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कम होगी, ये सिस्टम यहाँ पर आकर फिर से बारिश की गतिविधियाँ भारत के कई राज्यों पर बढ़ा देगा। यानी कि फिलहाल दो सिस्टम सितंबर के आखिर में दो सिस्टम मौजूद रहेंगे भारत के पूर्वी राज्यों पर, जिसके कारण कई राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन यहाँ से मानसून की विदाई भी दोस्तों साथ साथ जो है वो हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के शेष भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों से मानसून की विदाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी रफ्तार से यहाँ पर दोस्तों चल रही है, जैसा कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन इधर से मौसमी सिस्टम वो लगातार जो पूर्वी राज्य है यहाँ से बारिश जो है वो यहाँ पर बारिश कर रहा है, और जो अपनी मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश तक जो है वो पहुंचा रहा है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया ये यहाँ पर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि 24 सितंबर में किन किन राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जो 24 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है, जो सिस्टम है वो उड़ीसा के भागों के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उड़ीसा के मध्य से उत्तरी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, वरासत, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम से तेज होगी। झारखंड पर रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा और खूंटी के भागों के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर और अलीराजपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। गरियाबंद, धमतारी के आसपास, महासमुंद के भागों पर भी, कवधर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर भी बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी दोस्तों बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बिहार की अगर बात करें तो बिहार के भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से भभुआ, रोहतास, पटना, वैशाली, बेगूसराय के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थान पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। अब इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखिए, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी, चौदौली के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी यहाँ पर बारिश की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ तराई वाले भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश पर सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बनी रहेगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, जो महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन है, उसके कारण उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और बुरहानपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, बैतूल के भागों पर और यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वालंगीर, खम्मम, मेदक के भागों पर मध्यम दर्जे की
बारिश देखने को मिल सकती है, आंध्र प्रदेश पर होगी। तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, जलगांव, नासिक, धुले, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, लातूर के आसपास के भागों पर और वर्धा के भागों पर और नागपुर, भंडारा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज की रहेगी। गुजरात के भागों पर सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा। कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी भागों पर राजस्थान के मौसम लगभग साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर मौसम लगभग दोस्तों पूरी तरह से साफ बना रहेगा। तो फिलहाल इस तरह से इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावना भारत के पूर्वी राज्यों पर नजर आ रही है और ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां मध्य राज्यों तक जो है वो आगे बढ़ेगी। 25 सितंबर में ये सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान के भागों पर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों 26 सितंबर में भी ये जो सिस्टम है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। इसके कारण यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचने लगेगा। पहला सिस्टम प्रेजेंट रहेगा भारत के पूर्वी राज्यों पर, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी रहेगी। और इसी प्रकार 27 सितंबर में भी भारत के राज्यों पर यह सिस्टम बारिश करते रहेंगे। 28 सितंबर में बारिश रहेगी। 29 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं है। 30 सितंबर में भी बारिश के आसार है और 1 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना है। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना दोस्तों भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है भारत के राज्यों के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।